एक पुरानी कहावत है कि आग और आवाज को जितना दबाओगे वो उतनी ही तेजी से भड़कती है। आजकल यही हाल है पीओके में, जहां पर लोगों में विरोध की आग फिर से भड़क गई है और इसकी तपिश से शहबाज और मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसा आक्रोश फैल गया है कि इस्लामाबाद में बैठी शहबाज सरकार हिल गई है। ममता बनर्जी ने हाल ही में नई संगठनात्मक कमेटी की घोषणा की है, लेकिन विरोध के बाद भी अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। उनकी सहायता के लिए राज्यसभा सदस्यों डेरेक ओब्रायन और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया, जबकि सुब्रत बख्शी को उपाध्यक्ष और चंद्रमा भट्टाचार्य को बंगाल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। नई राज्य कमेटी में भी ममता बनर्जी ने पुराने सदस्यों पर ही भरोसा दिखाया है, जिसकी वजह से विरोध हो रहा है कि भाई सब कुछ अगर पुराना ही है तो नया संगठन और नया सब कुछ जो आप दिखा रही हैं कि हमने सब नया कर दिया, बदल दिया, उसमें नया क्या है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लोग तो पुराने ही है ना। जिस पार्टी ने 15 साल तक बंगाल पर राज किया बॉस, उसकी हालत यह हो सकती है किसी ने सोचा भी नहीं। उसकी हालत यह है कि उनके नेता बीच सड़क पर मार खा रहे हैं, लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। इन लोगों में बंगाल को इतना लूटा है, मतलब इतना लूटा है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि यह तस्वीर चिंता वाली भी है कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में और कानून व्यवस्था जहां पर हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर हो, वहां पर ऐसी तस्वीरें नहीं आ सकती और नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए बॉस कि कितना गुस्सा होगा उन लोगों में जिनको आज मौका मिल रहा है और नेता दिख जा रहा है तो दौड़ा दे रहे हैं। अब तो टीएमसी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में चल रहे सिंडिकेट के पीछे एक ही आदमी का हाथ था, लेकिन पार्टी की दुर्गति करने के बाद भी वो जमीन पर नहीं आ रहे। सुनिए कि रीता बनर्जी ने आज इस मामले में क्या कहा। एमपी का जो तनख्वाह है उससे चार्टर्ड फ्लाइट होता नहीं है। इतना कूपन मिलता है साल भर में, पहले टर्म में 6 साल, फिर 15 महीना, 1 साल इधर पकड़ लीजिए तो 7 साल तो एमपी था। कूपन खर्च नहीं होता है और वो भी बिजनेस क्लास का कूपन। तो जाए बिजनेस क्लास में, कौन मना कर रहा है? मगर चार्टर्ड फ्लाइट थोड़ा बंद करे। करोड़ों करोड़ों रुपया ये किसका पैसा है? अगर तृणमूल का पैसा है तो ये पैसा खर्च हो। आवाम तृणमूल का ग्रास रूट में जो लोग हैं वो लोगों के खिलाफ मुकदमे हो रहे, अटैक्स हो रहे, तो ये पैसा हम लोग गुजारिश करेंगे कि ये पैसा का इस्तेमाल हो। अभिषेक बनर्जी को अभी तक ममता बनर्जी ढाल की तरह बचाती रही हैं, लेकिन अब उनकी ताकत सिर्फ पार्टी तक सीमित है। आप देखिए कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आज सीआईडी की एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी के घर पर टीम पहुंची और फर्जी हस्ताक्षर मामले में तीसरा नोटिस जारी किया गया। अभिषेक बनर्जी को 9 जून को शाम 5 बजे कोलकाता में सीआईडी अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि पार्टी में विरोध किस बात को लेकर है। आज उनकी सीनियर सांसद काकोली घोष ने कह दिया कि वो सिर कटवा लेंगी, लेकिन अब और नहीं सहेंगी। सुनिए कि काकोली घोष ने आज क्या कहा। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूं और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं, आप सोचिए कि लोग कितना उबल रहे होंगे, अंदर से कितने जले हुए लोग। अब मौका मिला है तो तुरंत इन्होंने बगावत कर। पाठशाला में अब आक्रोश और धधकते पीओके का चैप्टर। पीओके में रिवर्स काउंटिंग क्यों शुरू हुई? कल ऐसा क्या होने वाला है? पूरी दुनिया में चर्चा है। एडवाइजरी पर एडवाइजरी क्यों जारी हो रही है? एक पुरानी कहावत है कि आग और आवाज को जितना दबाओगे वो उतनी ही तेजी से भड़कती है। आजकल यही हाल है पीओके में, जहां पर लोगों में विरोध की आग फिर से भड़क गई है और इसकी तपिश से शहबाज और मुनीर के पसीने छूट रहे हैं। पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऐसा आक्रोश फैल गया है कि इस्लामाबाद में बैठी शहबाज सरकार हिल गई है। आप तस्वीर देखिए और समझिए
कि पीओके के लोग शहबाज और मुनीर से कितने नाराज हैं, कितने गुस्से में हैं। ये लोग सिर्फ अपने बुनियादी हक की मांग नहीं कर रहे, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता और फौज इनकी जो आवाज दबाती रहती है उसके खिलाफ भी खड़े हैं। परिणाम यह हुआ है कि पीओके में विरोध की आग फैल रही है और यह आग अब रुकने का नाम नहीं ले रही। लोग सड़कों पर मरने मारने को उतारू हो गए। कई इलाकों में पुलिस और सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बदले में पुलिस की फायरिंग में कई लोगों की मौत की भी खबर है। लेकिन पीओके की आवाम पीछे हटने के लिए इस बार तैयार नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीओके के लोग इतने आक्रोश में। इससे पहले भी कई बार यहां के लोग अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में भी जन सैलाब ने सड़क पर उतरकर शहबाज सरकार को हिला दिया था। इस बार एक बार फिर वही स्थिति पैदा हो गई है। अक्टूबर 2025 में पीओके के संगठन ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के साथ समझौता हुआ। इसे 38 पॉइंट चार्टर मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट कहा गया। शहबाज सरकार का दावा है कि ज्यादातर पॉइंट्स लागू हो गए, लेकिन JAAC का कहना है कि सरकार झूठ बोल रही है। अपनी 38 अधूरी मांगों को लेकर JAAC ने 9 जून को महाआंदोलन का आह्वान किया है। इसमें बड़े पैमाने पर लॉकडाउन और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन 9 जून के बंद से पहले पीओके के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसे रोकने के लिए पुलिस वालों ने लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिस वाले मारे। इस टकराव में करीब 40 आम नागरिक और 30 पुलिस वाले बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इस आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस के साथ पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों को पीओके में तैनात किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंटरनेट को बंद कर दिया है ताकि आंदोलनकारियों की आवाज को वायरल होने से रोका जा सके। लेकिन पीओके के लोग पीछे हटने को तैयार हैं। पीओके में 9 जून को लेकर शहबाज और मुनीर की नींद उड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको पीओके से आए कुछ वीडियोस दिखाता हूं। रूप से आर्थिक सहायता, आर्थिक राहत, प्रशासन सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जवाबदेही पर आधारित। इसमें पीओके में महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए गेहूं और आटे जैसी चीजों को कम कीमत में दिया जाए। इसके अलावा बिजली बिलों पर सब्सिडी दी जाए। पीओके में बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से होने वाली जो आय है या रॉयल्टी का एक हिस्सा स्थानीय लोगों के विकास में खर्च किया। सबसे बड़ी मांग जिसमें सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं और नौकरशाहों को मिलने वाली लग्जरी सुविधाएं जैसी फ्री बिजली, महंगी गाड़ियां और भत्ते खत्म किए जाए। 2025 के विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार वालों को सुरक्षा बलों के बराबर मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा पीओके में मुफ्त शिक्षा। हमारे विपक्ष के कुछ मित्र यह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। पहले क्यों नहीं किया? जब मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह बातें सुनता हूं तो सभापति महोदय मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग मन से यह बातें कर रहे हैं या केवल सिर्फ दिखावा मात्र है। खैर जो भी हो, खैर सभापति महोदय जो भी हो, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी यह स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वहां पर लोग परेशान हैं, दबाए जा रहे हैं, हक छिन रहा है उनका, उनके हक का भी उनको नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से उनको और दबाया जाता है।